वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड में शुरू होगा। स्टार्ट। नशीले पदार्थों के तस्करों की गतिविधियों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट में संशोधन करने की जो ज़रूरत जताई, उसकी पूर्ति यथाशीघ्र की जानी चाहिए। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें इस कानून में वांछित संशोधन के लिए सुझाव देने का काम तत्परता से करें, क्योंकि नशे के तस्करों से निपटने में उनका योगदान बहुत अहम है। वे इससे भी परिचित हैं कि नशे के तस्कर NDPS एक्ट की किन खामियों का लाभ उठाते हैं। निस्संदेह नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि उनके हौसले पस्त नहीं हो पा रहे हैं, और इसका पता इससे चलता है कि नारकोटिक्स ब्यूरो एवं अन्य एजेंसियों की तमाम सक्रियता के बाद भी देश में बड़े पैमाने पर चोरी छिपे मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं। देश के कुछ राज्यों और विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में नशे के तस्करों की गतिविधियां कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। इनमें पंजाब के अतिरिक्त पूर्वोत्तर के राज्य प्रमुख हैं। भारत में विशेष रूप से पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान आदि से बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ आ रहे हैं। यह भी देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ समय से देश में नशीले पदार्थों का चोरी छिपे निर्माण किया जा रहा है। निस्संदेह यह भी एक चुनौती है। देश में किस तरह नशीले पदार्थों की आवक बढ़ रही है, इसका पता इससे चलता है कि जहां वर्ष 2004 से 2014 के बीच 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए, वहीं 2014 से 2026 के बीच 1.18 करोड़ किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इससे एक और जहां यह पता चलता है कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में संबंधित एजेंसियों को लगातार सफलता मिल रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी रेखांकित होता है कि मादक पदार्थों के तस्करों का दुस्साहस बढ़ रहा है। मादक पदार्थों के तस्करों पर सख्ती बरतने की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नशा केवल युवा पीढ़ी के भविष्य को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके कारोबारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा करते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि नशीले पदार्थों की तस्करी से हासिल किए जाने वाले पैसे से अपराधी आधुनिक हथियार खरीदते हैं। अपराधियों के कई गिरोह ऐसे हैं जो अपने अपराध तंत्र को खड़ा करने के लिए नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं। इसी तरह कई आतंकी संगठन भी नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। यह सही है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात की जा रही है, लेकिन जब तक नशे के कारोबारी दबाव में नहीं आते, तब तक इस नीति के वांछित नतीजे हासिल नहीं हो सकते। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मियों की मौत की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब ये सामने आता है कि इन सफाई कर्मियों को बिना किसी
सुरक्षा उपाय के सेप्टिक टैंक में उतार दिया गया था। घटना मुंडका औद्योगिक क्षेत्र की प्रिंटिंग फैक्ट्री की है, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उतरा सफाई कर्मी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया। उसे बेसुध देख उसके 2 अन्य साथी सेप्टिक टैंक में उतरे, लेकिन जहरीली गैस के कारण वे दोनों भी बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दम घुटने से उनकी मौत हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट सेप्टिक टैंक या सीवर की मैनुअल सफाई समाप्त करने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद सिर्फ राजधानी में ही विगत 2 वर्षों में सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई में 10 सफाई कर्मियों की जान जा चुकी है। यदि राष्ट्रीय राजधानी में यह स्थिति है तो अन्य राज्यों की क्या स्थिति होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। दिल्ली सरकार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेप्टिक टैंक या सीवर साफ करने के दौरान किसी की जान न जाने पाए। राम मंदिर अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्ज होना और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी सराहनीय है। मंदिर में चोरी से आहत करोड़ों श्रद्धालुओं को कार्रवाई का इंतजार था। आरोपियों के विरुद्ध विश्वासघात, धोखाधड़ी, चोरी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। वैसे यह जरूर कहना चाहिए कि जांच एजेंसियां बहुत सावधानी से चल रही हैं। इसी वजह से प्रथम सूचना रिपोर्ट काफ़ी समय लेकर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता की शिकायत के बाद जब यह मामला गरमाया, तब राज्य सरकार ने 13 जून को विशेष जांच दल का गठन किया। एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट की समग्र भूमिका को परखा है और यह मानकर चलना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट इतनी पुख्ता होगी कि उसके आधार पर दोषी दंडित होंगे। हाल के वर्षों में हम यह देख रहे हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज एक छोटी खामी भी पूरे मामले पर भारी पड़ जाती है। अतः कुछ देर से ही सही, अब जब रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो जांच में जुटी टीम को अदालत में आरोप साबित करके दिखाना चाहिए। मंदिर में चोरी का यह संगीन मामला लोगों के बीच बहुत चर्चा में है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्तारूढ़ भाजपा के अंदर भी दुख और रोष के स्वर हैं। ऐसे में उन विपक्षी नेताओं को स्वाभाविक ही मौका मिल गया है, जिनकी आस्था मंदिर से ज़्यादा इससे जुड़ी राजनीति में रही है। शायद ऐसे ही लोगों को ही संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल अयोध्या या भगवान राम के भक्तों को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे एसआईटी के सामने पेश करें। मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं में फैले रोष को जानते हैं और इसीलिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार किसी को भी जन आस्था का दुरुपयोग नहीं करने देगी। वाकई दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
कोई दो राय नहीं कि मंदिर के दान या धन के दुरुपयोग की दुष्प्रवृत्ति पुरानी है। अनेक लोग मंदिरों को अपनी कमाई का साधन मानते हैं। ऐसे लोग ईश्वर की सेवा तो दूर की बात, मंदिर की सेवा लायक भी नहीं हैं। चोरी करने वालों को शायद पता नहीं था कि मंदिर में आने वाला कोई भी धन दान ईश्वर की संपत्ति है। ईश्वर के घर में चोरी सामान्य बात नहीं है। ईश्वर की प्रतिमा या धार्मिक महत्व की किसी विशेष चीज़ की चोरी के लिए कड़े दंड हैं, पर दान पेटी में सेंधमारी के लिए अतिरिक्त दंड का कोई प्रावधान नहीं है। मंदिर द्वार से जूते चप्पल चुराना और दान पेटी में सेंधमारी दोनों की गंभीरता में अंतर करने का समय आ गया है। खैर, राम मंदिर में चोरी के लिए कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा शायद पहले ही हो जाना चाहिए था। मंदिर ट्रस्ट का यथोचित स्वरूप में पुनर्गठन होना चाहिए और ट्रस्ट की तमाम गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे या लगातार निगरानी के दायरे में रहनी चाहिए। भगवान राम के मंदिर में हर विचार व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम? यहाँ समर्पित भाव वाले संतों सेवकों की ही जरूरत है। वणिक भाव या लेन देन करने वाले हल्के लोगों को मंदिर से दूर ही रखना चाहिए। सदियों तक चली तपस्या का फल यह भव्य राम मंदिर जन मन के विश्वास का प्रतीक है और इस विश्वास को पुष्ट करने के लिए हर संभव उपाय होने चाहिए। स्टॉप।